कक्षा 10 विषय हिंदी प्रकरण 6 कालिदास का प्राणी प्रेम जिनके रचयिता है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था और मोहन राकेश जी हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम के लेखक मोहन राकेश जी के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश है। इस भाग में बाण से আহিत हिरण के बच्चे की सेवा शुश्रूषा और उनके प्राण की रक्षा के रूप में कवि कालिदास की गहरी संवेदना और वन्य प्राणियों के प्रति उनका अगाध प्रेम व्यक्त हुआ है। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसीलिए उनका रक्षण हमें करना चाहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाटक है पूरा, उसमें कुछ इस तरह से दिखाया है कि कालिदास जो है उनके पास में एक बाणों से घायल हिरण का एक बच्चा फूलान से भरता हुआ उनकी गोद में समा गया था और उनके शरीर पर से खून टपक रहा होता है। तो ये जो कवि कालिदास है वो उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं और लेकर चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। अब रास्ते में कवि कालिदास उसको सांत्वना देते देते जाते होते हैं कि हम ऐसे हार नहीं सकते, हम जिएंगे। एक बाण से हम घायल है पर हम मर नहीं सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर धूत मतलब कि घी का लेप होगा। हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। ऐसे कह के वो हरिण शावक के जो बच्चा होता है उसको वो सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते देते वो घर पर पहुंचते हैं। तब मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है और घायल हरिण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले ही इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे भी शंका होती है कि कहीं ये काम कोई ये राज कर्मचारी का तो नहीं है। कवि कालिदास जो थे वो हरिण शावक को थोड़े पुचकारते हुए उसको सांत्वना देते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। और ये बस सेवा शुश्रूषा करते होते हैं, तभी एक राजपुरुष जिनका नाम होता है दंतुल, तो वो दंतुल का उनके घर में प्रवेश होता है। अब ये दंतुल जो थे उन्होंने ही हरिण शावक का शिकार किया हुआ होता है। तो हरिण शावक के शरीर से जो खून टपक रहा होता है तो उनकी बूंदें जहाँ पर गिरी होती है तो उसको फॉलो करते करते, उनका पीछा करते करते वो कालिदास के घर तक पहुँच जाते हैं। और इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करते हैं और उनके ही बाणों से আহিत जो हरिण शावक होता है तो उसकी वो मांग करते हैं। तो तभी कवि कालिदास कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट करना मना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रदेश के नहीं हो, नहीं तो आपको ये आप कभी नहीं करते। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये सुन के दंतुल जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो राजपुरुष होता है, इसलिए वो अपना अधिकारों का भय दिखाता है। तभी कालिदास जो है वो उन्हें कहते हैं कि यह हरिण शावक पार्थव्य मतलब कि पर्वतीय भूमि का संपत्ति है और हरिण शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मूठ पर अपना हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहते हैं और वो बोल देते हैं कि अगर मुझे वापस नहीं दिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तभी मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हरिण शावक के लिए हठ न करे। यह हरिण शावक जो है उसके लिए अधिकार का प्रश्न है, मतलब कि दंतुल के लिए यह हरिण शावक जो है वो अधिकार का प्रश्न है क्योंकि उसने शिकार किया था, परंतु कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है।
कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। इस प्रकार मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनकर ही राजपुरुष दंतुल जो है वो सन्न रह जाते हैं और उन्हें उनके किए पर पछतावा होता है कि इतने बड़े जो कवि है, कवि कालिदास, जिनको उज्जैनी के राजा ने ऋतु संहार के लिए सम्मानित किया गया था और उनके सामने मैंने इस तरह से वांछड़ की, तो उससे इसीलिए वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, मल्लिका को कहते हैं कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे ये पता नहीं था कि ये जो है वही कवि कालिदास हैं। तो राजपुरुष दंतुल जो है वो कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं और कहता है कि उसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व दिखाया है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए।